माफिया अतीक और उसके परिवार के अंत के बाद अब माफिया खौफ में है कि कहीं अगला नंबर उनका ही ना हो, क्योंकि अब तो माफियाओं के अपराध की लिस्ट भी खंगाली जा रही है। और अभी फिलहाल चर्चा में है माफिया मुख्तार अंसारी, जिसकी पेशी एमपी एमएलए कोर्ट में होने वाली है और 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत फैसला आना है। आज जो माफिया योगी राज में डरा हुआ है, उसी माफिया ने कभी सीएम योगी पर हमला करवाया था। आज हम आपको उसी की कहानी के बारे में बताएंगे। बात 2005 की है। उस वक्त मुख्तार अंसारी का दबदबा था, मऊ दंगा, जिसके चलते 1 महीने तक पूरा शहर जलता रहा। कहा जाता है कि ये दंगा माफिया मुख्तार अंसारी ने करवाया था। इसी दंगे से मुख्तार अंसारी ने अपने आतंक की शुरुआत की थी। वहीं इन दंगों के बाद सीएम योगी ने उस वक्त ये ठान लिया था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का नेतृत्व का ऐलान करते हुए आजमगढ़ में रैली निकाली। काफिला इतना बड़ा था कि सीएम योगी की रैली के लिए गोरक्षनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। हालांकि योगी आदित्यनाथ को आजमगढ़ में विरोध की आशंका पहले से ही थी, इसलिए वो तैयार भी थे। जब सीएम योगी का काफिला आजमगढ़ के करीब पहुंचने वाला था, तब काफिले में करीब 100 4 पहिया वाहन और सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल शामिल हो गई थी। इस बीच अचानक से एक पत्थर सीएम योगी की गाड़ी पर लगता है और बस योगी के काफिले पर हमला हो जाता है। हमला पहले से ही प्लान किया गया था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष गोलियां चला रहा था। वहीं इस हमले के बाद कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का आरोप लगाया था। कहा गया कि सीएम योगी पर मुख्तार अंसारी ने ही हमला करवाया था। हालांकि सिर्फ वो आरोप था, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। लेकिन समय बदला है। जिस मुख्तार अंसारी की इतनी हिम्मत थी कि उसने सीएम योगी पर हमला करवाया था, आज वही मुख्तार अंसारी डर से कांप रहा है। उसे उसके अपराधों की सजा मिल रही है। कहा जा रहा है कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद माफिया मुख्तार अंसारी जेल में डरा सहमा हुआ है। फिलहाल मामला आपको बता दें, साल 2005 में मोहम्मदाबाद में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 22 नवंबर 2007 को मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला है, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ इसके अलावा एक अन्य मामला अपहरण और हत्याकांड का है। बता दें, मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी भी फरार चल रही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। आफशा अंसारी है, वो हमारे यहाँ से 2 मामलों में वांछित हैं। एक 2021 में थाना नंदगंज में मुकदमा लिखा गया था, उसमें वांछित है, और एक अभी इसी वर्ष लिखा गया है थाना कोतवाली में, जिसमें एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी, जिसमें इन्होंने अवैध तरीके से डायरेक्टरशिप ली थी और जो उसके मूल डायरेक्टर थे उनको अपने बाहुबल के आधार पे और आपराधिक क्रियाकलापों के आधार पर उन्हें डिस्पोजेस करके और उस विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां इनके द्वारा विभिन्न जगह की जा रही हैं। उसी में इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें ये इस समय 50,000 की इनामी हैं जनपद गाजीपुर से। अभी भी फरार है सर? अभी भी फरार हैं। ये यहाँ से भी वांछित हैं और मेरी जानकारी में आया है थाना जनपद मऊ में भी ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित हैं और वहाँ से भी इनामी हैं। सर, जिस तरह से माफिया अतीक अशरफ के साथ घटना घटी प्रयागराज में, इसको देखते हुए अफसर की सुरक्षा अगर पकड़ी जाती है तो कितना? मुख्तार अंसारी के पहली प्रायोरिटी पुलिस की गिरफ्तारी की है, और जब पुलिस हिरासत में आ जाते हैं तो ये पुलिस का दायित्व है कि उन्हें सकुशल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और जो उनके कुकृत्य हैं उनकी सजा दिलाई जाए। वही यहाँ की पुलिस भी करेगी। वर्तमान में अफसा अंसारी पर कितने मुकदमे और कितना इनाम रखा गया सर? यहाँ कुल 6 के करीब मुकदमे हैं इन पे, और जो इनाम है वो 50,000 है जनपद गाजीपुर से। अन्य जनपदों से भी ये वांछित हैं और वहाँ भी हो सकता है इनाम हो। आज जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी सर, एक फैसला आना है 29 तारीख को, तो उस दिन क्या सुरक्षा व्यवस्था में कुछ विशेष बरता जाए? नहीं, वो तो सेंसिटिविटी के आधार पे कुछ उसमें अगर इनपुट मिलते हैं तो उसके आधार पे और व्यापक सुरक्षा रखी जाती है, क्योंकि निर्णय के आधार पे कई बार ये होता है कि तत्काल उस समय पुलिस को निर्णय लेना होता है, तो पहले से ही पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं कोर्ट परिसर में भी, अंदर और बाहर भी। उसमें कई बार
माननीय न्यायालय से भी सुरक्षा के संबंध में लिख के आता है, तो वो तो तत्समय जो भी परिस्थिति रहती है उसके अनुरूप वो निर्णय लिया जाता है। और ये निश्चित रूप से जब भी कभी किसी महत्वपूर्ण प्रकरण में कोई भी पेशी माननीय न्यायालय में होती है या कोई भी इस तरह की गतिविधि होती है तो पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं।